धीरे 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 साहब, अगर मुझे एक के बाद एक बात समझाओगे तो मुझे समझने में थोड़ी आसानी होगी। तुम्हारी एक माँ है जो थोड़ी सी, तुम्हारा एक भाई था जिसकी शक्ल मुझसे मिलती थी। अब तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा भाई बनकर तुम्हारी माँ से मिलूं और उसे ठीक करने में तुम्हारी मदद करूं, यानी एक्टिंग। अरे वाह, तुम तो बड़ी जल्दी समझ गए यार। अबे मोटे, अपने जरा समझाए क्या? तो हाँ साहब, आप मुझसे बात कीजिए, आप मुझे कुछ समझदार लगते हैं। तुम्हारा नाम क्या है? नाम तो आपके भाई का क्या नाम था? महेश, मगर हम उसे घर में मुन्ना बुलाते थे। तो समझ लीजिए आज से अपना नाम भी मुन्ना ही है। सही है भाई, किस्मत भी कभी ऐसी गुलाटी मारती है कि आदमी वार्ड बॉय से सीधा वकील का भाई बन जाता है। क्यों मोटे, सही बोला ना? अबे तू ये मोटा बार बार किसे कह रहा है? अब साहब तो मोटे है नहीं, तो जाहिर बात है तुझे ही कह रहा हूँ। हाँ तो साहब, एक्टिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम तो साला है ही एक्टर। अच्छा, तो आप एक्टर हैं? कोई शक नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा तो साहब, मैं कह रहा था कि जरा रोल के बारे में थोड़ी बहस हो जाए, फिर जरा पैसे की भी बात की जाए, फिर कॉन्ट्रैक्ट भी तो साइन करना है। तो आखिर रोल है क्या? मां समझती है कि मुन्ना यानी तुम एक डॉक्टर हो, तो अब तुम्हें एक डॉक्टर बन के उसके सामने जाना होगा। क्या? अबे ये क्या? ये बात तो तूने मुझे पहले नहीं बताई। अब बता रहा हूं, तुझे इसे ट्रेनिंग देनी होगी। मेक हिम लुक लाइक अ डॉक्टर, सिर्फ इतना कि मां कन्विंस हो जाए। अच्छा, ये काम भी अब मुझे ही करना पड़ेगा। ए साहब साहब साहब, ये रोल तो बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। अब बेटे तक तो ठीक था, अब डॉक्टर बेटा। खैर ठीक है, कोई बात नहीं। अब जरा साइनिंग अमाउंट की बात की जाए। साइनिंग अमाउंट? अबे मोटे, इतना बड़ा रोल क्या मुफ्त में करूंगा? और अभी तो साइनिंग अमाउंट ही मांगा है, बाकी पेमेंट तो आराम से होती रहेगी। कितने पैसे लोगे? ले लूंगा 1 करोड़। अबे तुम्हारी ये पहली फिल्म है, ये मत भूलना। और ज्यादा भाव दिखाया ना तो लॉन्चिंग के पहले बाहर कर दूंगा। अरे साहब, ये क्या सेक्रेटरी पाला है तुमने? मैं सेक्रेटरी नहीं हूँ। अच्छा जो भी है, सब एक काम करते हैं, ना आपकी ना मेरी 20 लाख। ड्रॉप। माधव, 20 लाख में से 50 एक्टर ला दूंगा मैं, वो भी प्लास्टिक सर्जरी के साथ। भाई आप जा सकते हैं। अरे अच्छा अच्छा अच्छा, 10 लाख। ड्रॉप। तो साहब आप ही बताओ कितना दोगे? 50,000। यही साइनिंग अमाउंट, यही टोटल अमाउंट। देखो मुन्ना, अगर तुम्हारी मदद से मेरी मां ठीक हो जाए तो समझो तुमने मुझे जिंदगी भर के लिए खरीद लिया। यानी 50,000 और एक जिंदगी भर का दोस्त, एक वकील दोस्त। सौदा बुरा नहीं है। गुड, वेरी गुड, एब्सोल्युटली नॉर्मल। अब आपको सिर्फ एक चीज की जरूरत है, आराम की। और वो ये करेंगी नहीं, क्योंकि आराम इनके लिए हराम है। भाई वो तो आपको करना ही होगा। एमके साहब, अब आप ही इन्हें अपनी वकीली दलील दीजिए और समझाइए कि इनकी अपनी सबसे बड़ी डॉक्टर ये खुद हैं। ओके? ओके, मैं चलता हूं। थैंक यू। ओके। सुना आपने? डॉक्टर साहब का कहना है कि अपनी सबसे बड़ी डॉक्टर आप खुद हैं। कम ऑन एमके, मैंने तो कुछ कहा भी नहीं। यकीन कीजिए, मैं अपना पूरा ख्याल रखूंगी, और अगर मैं लापरवाह हो भी जाऊं तो आप तो हैं। हाँ, मैं तो हूँ, जैसे मेरी बहुत सुनती हैं आप। क्या कह रहे हैं आप एमके? क्या मैं आपकी सुनती नहीं? बिलीव मी, आई एम गोइंग टू बी परफेक्टली ऑलराइट। अब आप मेरी फिक्र छोड़िए और अपने बारे में सोचिए। लगता है कि आप 1 महीने से सोए नहीं। अच्छा, तो मेरी दलील मुझे पर चला जा रही है। अवंतिका नहीं आई? केस की कुछ खबर? अखबार नहीं पढ़ा? नहीं। ऐसा क्या है अखबार में? ये देखो ना। I don't trust the system.
That says in court. दत्त साहब का कोई भाई था? ये तो मैं भी नहीं जानती थी। दत्त साहब की स्टेटमेंट ने काफी सेंसेशन क्रिएट किया है। माधव बता रहा था कि तुम्हारी स्टूडेंट की बहुत तारीफ हो रही थी अदालत में। You mean अवंतिका की? She's a very promising girl, MK. जानते हैं, कॉलेज में मैं सबसे ज्यादा उसी को डांटती थी। बड़ी चंचल थी। I'm very intelligent. तुम्हारी बहुत इज्जत करती है वो। जानती हूँ। लेकिन वो है कहाँ? आज नहीं आई। आज उसकी हियरिंग है और उसकी दलीलों से लगता है कि केस शशांक के हाथ से गया। ऐसे कैसे ये केस मेरे हाथ से चला जाएगा? अभी तो पहली हियरिंग हुई है। वैसे आज मुझे थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा। पता नहीं रिसर्च में मैंने इतना बड़ा पॉइंट कैसे छोड़ दिया कि दत्त साहब का भाई एक्सटॉर्शनिस्ट के हाथों मारा गया था। दत्त साहब के भरी अदालत में ये कहने से कि उन्हें हमारे सिस्टम पर कोई भरोसा नहीं रह गया है, ये केस बहुत पॉपुलैरिटी गेन कर चुका है शशांक। मैं जानता हूं और इसलिए अब इस केस में और मजा आएगा। यूनियन वालों का फोन आया था, कल से 3 बार फोन कर चुके हैं। कह रहे थे तुमसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। मैं उनसे कोई बात नहीं करना चाहता। उनसे कहना अगर मुझसे कोई बात करना चाहते हैं तो अदालत में आकर करें। ये क्या हो रहा है शशांक? तुम कर क्या रहे हो? तुम मुझे कभी कुछ बताओगे भी या नहीं? तुम नहीं समझोगी। कुछ बाजियां ब्लाइंड भी खेलनी चाहिए। मतलब ये कि सिर्फ गवाहों और सबूतों की मदद से मैं ये केस नहीं जीत सकता। अगर मुझे ये केस जीतना है तो दत्त साहब की दुखती रग को छेड़ना होगा। कौन सी दुखती रग? दत्त साहब का काम, उनके मजदूर, शायद उनका देश। फिलहाल तो ये सोचना है कि अवंतिका अदालत में आज क्या पॉइंट लाती है। योर ऑनर, अगर आज तक दत्त साहब की मिल में कोई स्ट्राइक नहीं हुई और उनके वर्कर्स ने उनसे कोई नाजायज मांग नहीं की, तो उसकी वजह दत्त साहब खुद हैं और उसका सबूत है ये तमाम बिल्स। इनमें से कुछ हॉस्पिटल बिल्स हैं, कुछ स्कूल्स के और कुछ हाउस रेंट्स के, और ये तमाम बिल्स दत्त साहब के एम्प्लॉयज के हैं। दत्त साहब ने हमेशा अपने एम्प्लॉयज को अपने बच्चों की तरह पाला है, चाहे किसी की बीवी अस्पताल में हो या फिर किसी के बच्चे का एडमिशन कराना हो। दत्त साहब ने हमेशा इनका साथ दिया है और आज जब दत्त साहब की जान पर बनाई है तो ये लोग इतने खुदगर्ज, इतने मतलबी हैं कि इनसे 2-2 साल की सैलरीज डिमांड कर रहे हैं। योर ऑनर, एक इंसान जिसकी जान खतरे में है, क्या हम उसे इतना भी हक नहीं दे सकते कि वो अपने और अपने परिवार की सुरक्षा के बारे में सोच सके? यस योर ऑनर, मिस्टर दत्त को पूरा हक है यहां से जाने का, लेकिन जाने से पहले उन्हें कुछ जवाब देने ही होंगे। उन्हें जवाब देना होगा कि उनके जाने के बाद उनके मजदूरों का क्या होगा। उन्हें जवाब देना होगा कि अगर वो इनके बारे में नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा। क्या हर अमीर आदमी जिसको ऐसी कॉल्स आ रही हो अपना बिजनेस बंद कर अपने मजदूरों को बेघर और लाचार छोड़ किसी और मुल्क में जा बसे? क्या आपको एहसास नहीं होता कि आप इस सिस्टम का, अपने देश का मजाक उड़ा रहे हैं? योर ऑनर, डर के साए में जीना बहुत मुश्किल होता है, खास तौर पर जब बंदूक की नली आपके साथ साथ आपके अपनों पर भी तनी हो। अपने देश में कैसा डर योर ऑनर? अगर आप अपने देश में महफूज नहीं हैं, तो आप दुनिया में कहीं भी महफूज नहीं हैं। और हम लोग अपने देश में खराबियां ढूंढने में क्यों इतना मजा लेते हैं? अगर पुलिस एक किडनैपिंग न रोक पाए तो इसके बारे में 50 खबरें होती हैं, और अगर वो 50 किडनैपिंग रोक ले तो उसके बारे में एक भी खबर नहीं। पुलिस वाले भी इंसान होते हैं, उनसे भी गलती हो सकती है, पर इसका यह मतलब नहीं कि हम उन पर भरोसा करना छोड़ दें। योर ऑनर, जहां किसी की जान का सवाल उठता हो वहां ट्रायल एंड एरर की तो कोई गुंजाइश ही नहीं रह जाती। अगर किसी की जान कानून ने बचाई हो तो वो और उसका परिवार कानून पर हमेशा भरोसा करेगा, पर वो जिसके किसी अपने ने कानून पर भरोसा करके अपनी जान गंवाई हो, वो कानून पर कैसे भरोसा कर सकता है? एंड आई एम सॉरी टू से योर ऑनर, ऐसे लोगों की तादाद हमारे देश में बढ़ती जा रही है। पर इसका क्या मतलब है?
सब कामयाब लोग, सब अमीर लोग अपना देश छोड़कर चले जाएं? मैं पूछता हूं योर ऑनर, 100 करोड़ के आबादी के इस देश में ऐसे एक्सटॉर्शनिस्ट कितने होंगे? 10,000, 20,000? क्या हम 99 करोड़ 99 लाख लोग इस 10-20 हजार लोगों का सामना नहीं कर सकते? क्या ये 10-20 हजार लोग हमें अपना देश, अपना वतन छोड़ने पर मजबूर कर सकते हैं? योर ऑनर, क्या मिस्टर अग्निहोत्री ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हर आम आदमी इन एक्सटॉर्शनिस्ट से लड़ने के लिए हथियार उठा ले? नो योर ऑनर, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि हर आम आदमी हथियार उठा ले, पर हाँ, जिनके हाथों में कानून ने हथियार दे रखे हैं उन पर भरोसा कर, उनसे कोऑपरेट कर, एक आम आदमी उन हाथों को और मजबूत यकीनन कर सकता है। योर ऑनर, मैं फिर भी यही कहना चाहूंगी कि एक आदमी अपनी जान ऐसे लोगों के हवाले कैसे कर दे जिनका कोई भरोसा नहीं कि वो उसकी जान बचा पाएंगे या नहीं। योर ऑनर, दुनिया के किस मुल्क में जुर्म को होने से पहले रोका जा सकता है? एक देश एक घर की तरह होता है। अगर आपके घर में आग लगे तो आप उसे बुझाने की कोशिश करेंगे, ना कि उसे जलता छोड़ कहीं और जा बसेंगे। मैडम, आपके लिए पैकेज। थैंक यू। दीपा कुलश्रेष्ठ, इस चिट्ठी के साथ आपको कुछ तस्वीरें और उन केसेस की लिस्ट भी मिलेगी जो आपके पापा के ऑफिस से आपके ऑफिस ट्रांसफर किए गए थे। आपका पार्टनर अपनी चालाक अदाओं से हर किसी को मोहना जानता है। उसकी अदाओं से जरा सावधान रहिएगा दोस्त। ये तो उन केसेस की लिस्ट है जो पिछले हफ्ते 10 दिन में हमारे पास आए हैं। हेलो मिस्टर गुप्ता जी, मैं अग्निहोत्री एंड एसोसिएट से बोल रही हूँ। जी नहीं, मैं ये पता करना चाहती थी कि हमसे पहले आपका केस कौन देखता था जी। MK कुलश्रेष्ठ। थैंक यू। शशांक, ये तुमने सही नहीं किया। क्यों सही नहीं किया? तुम यहाँ हॉस्पिटल में पड़ी रहो और मैं घर में आराम फरमाऊं। नहीं, पर आपको अपने बारे में भी तो कुछ ख्याल रखना चाहिए। डॉक्टर साहब कह रहे थे कि आप देर रात तक यहाँ रहते थे। घर जाकर भी क्या करता, वहां परेशान होता, इसलिए मैंने सोचा कि मैं यहीं बैठकर परेशान हूं। दीपा का क्या हाल है? एक पल के लिए तो वो भी घबरा गई थी। क्या है? सर, आपके घर से अर्जेंट फोन आया। मेरे घर से? जी। कहाँ है? सर, उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि आप जल्दी घर आ जाए। अच्छा, किसका हो सकता है? दीपा का तो नहीं। दीपा को करना होता तो सेल फोन पर करती। क्या वजह हो सकती है? अच्छा, मैं घर जाकर आता हूं। ओके, टेक केयर। इन्हें अपने वर्कर्स से, अपने बिजनेस से बहुत प्यार था। इनफैक्ट आज भी है। कंपनी बंद करने के ख्याल से ये एकदम परेशान से हो उठे। फिर उन्हीं दिनों हमारे जान पहचान के 2-4 बिजनेसमैन की हत्या की खबर अखबार में छपी। उन खबरों ने इनको कमजोर कर दिया। आखिर ये मेरी बात मान ही गए। योर ऑनर, किस आदमी को शौक होता है अपने घर, अपने वतन को छोड़ के जाने का?
मैं ये भी पूछती हूँ कि क्या हक है ऐसे देश, ऐसे कानून को उसको रोकने का जो उसकी जान की हिफाजत ना कर पाए। योर ऑनर, देश या कानून आपकी रक्षा तब कर सकता है जब आप उस पर पूरा भरोसा करें, उससे मदद मांगे, अपना पूरा सहयोग दें। और फिर ये एक्सटॉर्शनिस्ट हैं कौन जिनसे हम इतना डर रहे हैं? इस रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 2 सालों में पकड़े जाने वाले एक्सटॉर्शनिस्ट में ज्यादातर पढ़े लिखे नौजवान हैं जो काम धंधा ना होने की वजह से इस पेशे में आ गए। योर ऑनर, अगर इन लोगों को काम नहीं मिलता तो इसमें किसकी गलती है? मिस्टर दत्त जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट की या फिर गवर्नमेंट की? योर ऑनर, मैं पूछती हूँ, अगर उस शूट आउट में मिस्टर दत्त की जान चली जाती तो नुकसान किसका होता? इस देश का, हमारे कानून का, या मिस्टर दत्त के परिवार का? क्या कानून मिस्टर दत्त की जान लौटा पाता? अगर नहीं तो फिर क्या हक है ऐसे कानून को मिस्टर दत्त को रोकने का? मिस्टर अग्निहोत्री, आप कुछ कहना चाहेंगे? योर ऑनर, मैं सिर्फ एक बार और मिस्टर दत्त से यह पूछना चाहूंगा कि क्या वो सचमुच इस देश को छोड़ कहीं और जा बसना चाहते हैं? क्या वो सचमुच अपने 200 वर्कर्स को बेरोजगार कर अपनी जान बचाकर भागना चाहते हैं? क्या उन्हें इस बात से बिल्कुल डर नहीं लगता कि शायद उन 200 में से भी कुछ लोग बेरोजगारी से तंग आकर किसी अमीर को धमकाने लगे? ऑब्जेक्शन योर ऑनर, मेरे क्लाइंट को इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश की जा रही है। मिस्टर दत्त किसी भी हालत में अपना फैसला नहीं बदलने वाले। ठीक है योर ऑनर, यानी मेरी कोशिश बेकार गई। कैसे एक कोशिश मिस्टर अग्निहोत्री? मैं आप सबको कुछ बताना चाहता हूं। यूनियन ने यह केस वापस ले लिया है। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं मिस्टर अग्निहोत्री? यस योर ऑनर, बल्कि यूनियन ये केस उसी दिन वापस लेना चाहती थी जब उन्हें पता चला कि दत्त साहब की जान को खतरा है। उन्हें अब अपने परिवारों की नहीं, अपने मालिक के परिवार की चिंता थी। और आखिर में उन्होंने केस विथड्रॉ कर दिया। वो तो मैं बस एक हल्की सी कोशिश कर रहा था कि इन्हें अपने इस देश की, इसकी मिट्टी की ताकत से वाकिफ करवाऊं, पर अब मुझे लगता है कि कोई फायदा नहीं। अब मेरे क्लाइंट्स मेरे खिलाफ जो भी कदम ले, मैं उसके लिए तैयार हूं। That's all, Your Honor. योर ऑनर, मैं कुछ कहना चाहता हूं। आपको जो कुछ भी कहना है यह आकर कहिए। योर ऑनर, मेरे डर ने मुझे बहुत कमजोर कर दिया था। मैं बहुत अकेला महसूस करने लगा था और शायद इस अकेलेपन से घबरा करके ही मैंने जाने का फैसला कर लिया। लेकिन अब मुझे लगता है कि मेरा यह फैसला बिल्कुल गलत था। मिस्टर अग्निहोत्री का कहना बिल्कुल सही है। ऐसा तो नहीं है कि जिस देश में मैं जाऊंगा वहां जुर्म नहीं होगा, और अगर ऐसा ही खतरा वहां है तो मैं वहां क्यों जाऊं? मैं अपना देश छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। इस पूरे मुकदमे के दौरान अदालत को लग रहा था कि इस केस का फैसला बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि अगर फैसला मजदूरों के पक्ष में किया जाता है तो उसका मतलब होगा मिस्टर दत्त से उनके अधिकार छीनना, और अगर दत्त साहब को कंपनी बंद करने की इजाजत दे दी जाती है तो यह शायद उन एक्सटॉर्शनिस्ट के लिए एक मोरल बूस्टर होगा। लेकिन यूनियन ने मुकदमा वापस लेकर और दत्त साहब ने अपने बाहर जाने का फैसला बदल करके एक बहुत बड़ी मिसाल कायम की है। यह अदालत पुलिस डिपार्टमेंट को आदेश देती है कि वो दत्त साहब को 24 घंटे की सिक्योरिटी दे, और इसके अलावा उनके पास आने वाले धमकी भरे कॉल्स को मॉनिटर करे और उनकी जांच पड़ताल करे। द कोर्ट इज
Adjourned.